गंगा नदी के किनारे पहाड़ की चोटी पर बसा है मां चंडी देवी का द्वार। मां चंडी की इस पावन नगरी पर असीम कृपा है, इसलिए साल भर श्रद्धालु भी पूरी आस्था और विश्वास के साथ मां चंडी के द्वार पर शीश नवाते हैं। पावन धाम की यात्रा में आज हम करेंगे दर्शन हरिद्वार में बसे चंडी देवी मंदिर के। हरि की नगरी हरिद्वार आस्था, आराधना और साधना का केंद्र है। यहाँ बने हर मंदिर की अलग मान्यता है। गंगा नदी के किनारे नील पर्वत पर बना हुआ मां चंडी का भव्य मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सूचत सिंह ने करवाया था। मोक्ष के द्वार हरिद्वार में अनेक मंदिर हैं और हर मंदिर की अलग मान्यता है। इन्हीं में से एक है गंगा नदी के पूर्वी किनारे नील पर्वत के शिखर पर स्थापित चंडी माता का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण कश्मीर के राजा सूचत सिंह ने 1929 में किया था। इस मंदिर की मुख्य मूर्ति की स्थापना 8वीं सदी में शंकराचार्य ने की थी। तब से लेकर आज तक इस मंदिर की मान्यता और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। घंटों लाइन में खड़े होकर माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। बच्चे, महिलाएं, जवान और बुजुर्ग, हर उम्र के लोग माता के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और माता रानी कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं जाने देती। मंदिर में विदेशों से भी आकर श्रद्धालु माता के दरबार में शीश झुकाते हैं। चंडी मां के इस मंदिर में मां को चुनरी बांधने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। चुनरी बांधकर मां चंडी से जो भी मांगे वो जरूर पूरा होता है। मन्नत पूरी होने के बाद चुनरी खोलने की भी परंपरा है। मां चंडी देवी के इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बेहद सरल है। अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हैं तो आप ISBT से बस लेकर भी जा सकते हैं या आप प्राइवेट गाड़ी से भी जा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर रेल की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार हरिद्वार पहुंचने के बाद आप पैदल भी मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मंदिर जाने के लिए ऑटो, टैक्सी, साइकिल रिक्शा और तांगा उपलब्ध है। मां चंडी के इस मंदिर से कई कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इसी स्थान पर मां चंडी ने शुंभ निशुंभ असुरों का वध करके देवताओं पर कृपा बरसाई थी और फिर देवताओं के आग्रह पर मां चंडी सदा के लिए यहाँ विराजमान हो गई।
मां चंडी के इतिहास से जुड़ी कई कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक हरिद्वार के इस मंदिर में तंत्र मंत्र की सिद्धियां चंडी देवी ने शुंभ निशुंभ नाम के 2 असुरों का वध किया था। शुंभ निशुंभ ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। इनके अत्याचार से मानव के साथ साथ देवलोक के देवता भी दुखी हो गए थे। शुंभ निशुंभ को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उन्हें न कोई पुरुष मार सकता है और न ही कोई जानवर। मौत के डर से इन दैत्यों का अत्याचार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। दैत्यों के अत्याचार से परेशान देवताओं को ऐसे में मां चंडी की याद आई और सभी देवता मां चंडी की शरण में चले गए। देवताओं की विनती के बाद मां चंडी ने सभी दैत्यों का सर्वनाश कर दिया। उसके बाद मां चंडी देवताओं के आग्रह से सदा के लिए यहाँ पर विराजमान हो गई। आदिकाल में चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार करने के लिए देवताओं की स्तुति करने पर मां भगवती इस स्थान से प्रकट हुई थी और उनका वध करने के पश्चात मां भगवती पुनः इस पवित्र स्थान पे आई थी जहां पर देवता लोग माता की आराधना कर रहे थे। जब मां भगवती चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार करने के लिए इस स्थान से प्रकट हुई थी तो उस समय माता बड़े क्रोध में थी। उस क्रोध में आके माता ने चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार किया और देवताओं के जितने भी कष्ट थे, संकट थे, उनको दूर किया। तब से लेकर आज तक माता यहीं पर विराजमान है और शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर बने नीलकंठ महादेव मंदिर के पास शुंभ और निशुंभ नाम के 2 पर्वत भी यहाँ पर हैं, जिनका वध मां चंडी ने किया था। मां चंडी के इस मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में असीम विश्वास है। साल भर भक्तों का तांता इस मंदिर में लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दिनों में इस मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। हरिद्वार के नील पर्वत पर मां चंडी देवी का प्राचीन सिद्धपीठ भक्तों की अटूट श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। गंगा नदी के किनारे से मां चंडी देवी के मंदिर जाने के लिए पहाड़ी पर एक रास्ता बनाया गया है, जिसके दोनों तरफ पहाड़ी पर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। लेकिन सड़क से मंदिर तक की दूरी पैदल तय करने का अलग ही आनंद है। इस रास्ते पर जगह जगह खाने पीने की दुकानें भी हैं, जहां कुछ देर रुककर आप खाने के साथ साथ थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। पैदल चलकर जैसे ही भक्तजन मंदिर तक पहुंचते हैं तो उनकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। मंदिर में प्रवेश करते ही सुरक्षा के लिए जाल लगाया गया है। मंदिर के अंदर मां चंडी देवी की मन को भाने वाली प्रतिमा के साथ ही अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिनके दर्शन से बड़े बड़े दुखों से पल भर में मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में उल्लेख किया गया है कि मां चंडी देवी दैत्य और भूत बाधाओं के अलावा ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। मां चंडी देवी की कृपा से भक्तजन भूत बाधाओं से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। वैसे तो यहाँ पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। बुलावा हुआ, माँ की कृपा हुई तो यहाँ आने का अवसर मिला है और यहाँ आने के बाद मुझे अपने पूरे परिवार के साथ अत्यंत हर्ष है और बड़ा ही अच्छा अनुभव हुआ है। लेकिन नवरात्रों में भक्त मां चंडी के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहकर मैया के दर्शन करने का इंतजार करते हैं। लेकिन एक बार जब मां के दीदार हो जाते हैं तो भक्तों की सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। पावन धाम की इस यात्रा में आपने दर्शन किए चंडी माता मंदिर के। अब वक्त है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दर्शन करवाएंगे
हरिद्वार में बने मनसा देवी मंदिर के।